अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, आपका दोस्त फैज़ान हाजिर है। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम थर्सडे जुमेरात की शाम 7 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। एंड यूएसए की फाइनेंशियल मार्केट्स भी ओपन हो चुकी हुई हैं। और जबकि हम क्रिप्टो के हालात वाक़यात की बात करें तो ज़बरदस्त किस्म का जो फाइनल बुल रन का फेज़ है उसमें हम दाखिल हो चुके हुए हैं। आर्ट सीज़न ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। और इसके अलावा जो जो मैंने आप लोगों को टारगेट्स बताए थे बीटीसी के और डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स के, वो एज इट इज़ प्ले आउट हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ लाजमी उठा कर देखिएगा। पिछले 3-4 महीने से जब बीटीसी 70,000 के पास गया हुआ था, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि एक बुलिश करेक्शन है और अल्टीमेट बुल मार्केट आने वाली है, जबकि सारे मायूस हो चुके हुए थे। तो मेरी प्रीवियस वीडियोस लाजमी देखिएगा और मार्केट साइफर एनालिसिस मेरी लाजमी देखिएगा। जो जो प्रोडिक्शन दी है अल्हम्दुलिल्लाह गॉड के वजह से सारी पूरी हुई हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ एक आर्टिकल लेके आया हूँ, इसके अंदर भी यही बताया जा रहा है कि 4 ईयर का साइकिल एज इट इज़ प्ले हो रहा है। और 3 चार्ट्स जो है वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि ऑल्ट सीज़न जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 8 वीक्स के लोस के ऊपर चली गई है। और इसकी क्या वजह है, अब सबसे पहले देखिए कि ऑल्ट कॉइन्स का जो मतलब जो है ना, वो ये अल्टीमेटली उनकी रैली जो है वो 2.78 ट्रिलियन तक आने वाली है। मतलब टोटल 3 का जो यूएस डॉलर का चार्ट है, अगर आप उसके ऊपर देखिए तो ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न जो है प्ले आउट हो रहा है। और ये जो इसकी कप एंड हैंडल की ये वाली जो लाइन थी, इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। और अल्टीमेटली जो है ये अब सीधा जो है वो 1.1 ट्रिलियन वाला जो था एक मार्केट जो है वो हर्डल है। और 1.1 ट्रिलियन डॉलर की जैसी हर्डल ख़त्म होती है तो सीधा अल्टीमेटली ये शूट आउट करने वाला है और 2 ट्रिलियन से ऊपर जो है मार्केट कैप जाने वाला है। और मैयर जो है इसकी मूव जो है वो 2.78 ट्रिलियन तक हो सकती है। मतलब 97% रैली आ सकती है अगर अभी का टोटल ऑल्ट कॉइन का कैप अगर हम देखें उसके अंदर। तो ये अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन सीज़न जो है वो अल्टीमेटली शुरू हो चुका हुआ है। और अगर ये देखिए कि टोटल 3 का अगर आप लोगों को ये चार्ट दिखाऊँ, टोटल 3 बाय बीटीसी का चार्ट, तो ये देखिए कि ट्रेंड लाइन जो था ये इसको कैसे इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता हुआ गिर जाता था, गिर जाता था, गिर जाता था। अल्टीमेटली अब इस ट्रेंड लाइन को, फॉलिंग ट्रेंड लाइन को अल्टीमेटली ब्रेकआउट कर चुका और एक बहुत बड़ी मैसिव ऊपर की तरफ मूव जो आने वाली है। और बिटकॉइन सीजन भी एंड होने लग गया। अगर आप लोग देखिए जाए कि बीटीसी की अगर डोमिनेंस की बात करूँ ना, तो वो भी अल्टीमेटली गिरती जा रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि बीटीसी की डोमिनेंस का गिरना और आल्ट कॉइन्स का पंप होना ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि ऑल्ट सीज़न शुरू हो चुका हुआ है। और बिटकॉइन सीज़न, और ये मतलब आल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स की बात करूँ तो देखिए कि बिटकॉइन सीज़न से कैसे निकल के मार्केट 39 पे चली गई हुई है। तो सारी चीज़ें पॉइंट आउट करिए कि बिग बिग आल्ट सीज़न अभी तो शुरू हुआ है और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो भी रैलीज जो है वो आने वाली हैं बड़े बड़े कॉइन्स के अंदर। और अगर मैं आज की मार्केट कैप की बात करूँ तो क्रिप्टो मार्केट कैप इस टाइम 3.81 ट्रिलियन के ऊपर बैठा हुआ है। मैंने आपको बताया था 3.7 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल लेवल था जो पहला ऑल टाइम हाई बना हुआ था, उसको ब्रेकआउट हम अल्टीमेटली कर चुके हैं, जो कि अच्छी मूव है। और इसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर धड़ाधड़ पैसा आई जा रहा है। और फिर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो हम 70 के अंदर अभी भी ग्रीड के अंदर बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से फर्दर हम एक्सट्रीम ग्रीड में जाने वाले हैं। जिस तरह से बीटीसी और बाकी ऑल्ट कॉइन के अंदर पैसा फ्लोट इन होगा तो हम अल्टीमेटली एक्सट्रीम ग्रीड के अंदर जाएंगे और कुछ अर्सा वहाँ पे लाजमी रहेंगे। और ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स में देखिए 37-39 वाले एरियाज में वो 37 शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली अभी देखिए येलो मार्केट जो था बीटीसी बिटकॉइन डोमिनेंस वाला, मतलब बिटकॉइन सीजन वाला, वो अल्टीमेटली खत्म हो चुका है मार्कर। और अभी अल्टीमेटली हम ब्लू से पर्पल जोन में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लग गए हैं, जो कि ऑल्ट सीजन के लिए बहुत ज़बरदस्त सीन चल रहा है। और टॉप कॉइन्स की बात करूँ तो बीटीसी को देखिए कि अल्टीमेटली इसकी वीकली परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है। अलबत्ता चाहे 1,18,000 के पास ट्रेड कर रहा है, कोई भी खास मूव नहीं है इसके अंदर। लेकिन इथेरियम ने यार आउट क्लास परफॉर्म करती है। इथेरियम की बात करूँ तो देखिए 22% की पॉजिटिव वीकली मूव आ चुकी हुई है। 3400 के ऊपर जो इथेरियम बैठा हुआ है। और मैं आप लोगों को बता रहा था कि 2100 के जब पास अभी क्रैश नहीं भी आया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2100 पे ये फॉल करेगा और वो बहुत बड़ी सपोर्ट बन सकती है। वहाँ पे आप अच्छा खासा इथेरियम को बाय भी कर सकते हैं और फ्यूचर परपेचुअल चार्ट पे इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं। और एक्सआरपी की बात करूँ तो ये जब $2 और 1.9 2.1 पे बैठा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो देखिएगा स्पेशल इसके ऊपर बताई थी कि आई वॉज सुपर बुलिश ऑन एक्सआरपी 2-3 वीक्स पहले जो वीडियो लगाई थी। और मैं आपको स्क्रीम कर रहा था, बोल रहा था जी कि यार $2.1 पे ले लो, ये बहुत कमाल की रैली लेने लगा। और आप देखो कि वीकली इसकी परफॉर्मेंस 33% की रैली इसके अंदर आ चुकी है एक्सआरपी के अंदर। इसके अलावा मैं सोल को भी कह रहा था, सोल के मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स बताया हुआ था जब ये 140-50 के पास गया हुआ था कि सोल को भी बाय कर लो अच्छा खासा। कार्डानो के ऊपर मैं आपको चार्ट्स बता रहे थे मार्केट साइफर के, बहुत ज़बरदस्त मूव आने वाली। जब ये 0.5 के जोन में बैठा हुआ था, इसमें देखें 27% की मूव आ चुकी है। स्टेलर के ऊपर मैं आपको बता रहा था कि एक बिग ब्रेकआउट करने वाला है और आप देखिए कि 61% इसकी वीकली परफॉर्मेंस गई है। सुई की 23 परफॉर्मेंस गई है। सुई को भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि $3 उससे नीचे जब भी आए 2.7 2.8 पे इसको भी अच्छा खासा कंज्यूम किया गया। चेन लिंक का आपको बताया था
कि 13 और 13 से नीचे जब भी फॉल करे इसको अच्छा खासा एक्यूमुलेट कीजिए। एच बार के बारे में मैं आप लोगों को बताया था। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस कॉइन का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ वो है ये डॉट कॉइन। डॉट कॉइन ने अभी रिसेंटली अच्छा 15% का जो है पंप लेना शुरू किया, लेकिन मैं इसके अंदर मजीद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त और भी कमाल किस्म की जो है वो मूव आने वाली है। और इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जो है इस ओंडो को भी आज डिस्कस करूँगा जो $1 के मार्क को क्रॉस कर चुका है और इसकी वीकली परफॉर्मेंस जो है 21% से ऊपर चली गई है। लेकिन ये डॉट और ओंडो में ऐसे कॉइन है जिनके अंदर मैं भी सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये भी एक रैली जस्ट आगाज़ है और एक अंदर बहुत ज़बरदस्त इन दोनों कॉइन्स में पंप आएगा। तो उसके मैं आपको चार्ट्स भी दिखाता हूँ। सबसे पहले जो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि बिटकॉइन डोमिनेंस और वीकली चार्ट आप देखिए। मार्केट साइबर के ऊपर देखिए 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं, बेरिश डाइवर्जेंस कंफर्म हो चुकी है, मनी फ्लो निकल रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ गया हुआ है, रेड डॉट प्रिंट हुआ हुआ है फ्रेश। तो अल्टीमेटली मैं मैसिव ये देखिए ये वीकली की किस तरह ग्रेविट आ रही है बीटीसी डोमिनेंस के अंदर और ऑल्ट्स में पंप आ रहा है। तो ये मैं अभी फर्दर एक्सपेक्ट करूँ ये यहाँ से फर्दर बीटीसी डोमिनेंस गिरती रहेगी। अल्टीमेटली ये 60% के ऊपर भी हम इसको देखेंगे आता हुआ और इसके जो जहाँ पे इसको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिल सकती है वो 57 से 58% वाला एरिया है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बीटीसी को डोमिनेंस को एज अ की सपोर्ट मिल सकती है। और उसके बाद अल्टीमेटली जो मेन सपोर्ट बन रही है वीकली के ऊपर 200 EM है जो कि 55-56% के ऊपर एरिया बनता है। तो मैं आराम से 55-56% पे तो बीटीसी डोमिनेंस को जाता हुआ देख रहा हूँ। वहाँ पे हम इमेजिन करें कि बीटीसी डोमिनेंस जब फॉल करेगी तो कितना और मजीद जो है ऑल्ट कॉइन्स पंप जो हो चुके होंगे। अभी आप खुद देखिए कि सिर्फ 66 से 62.6% मतलब सिर्फ 4%, 4.25%, 4.5% की मूव आई है और इतना ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स मूव करने लगे। आप देखिए कि जब 62 से अल्टीमेटली ये 55-56 पे जाएगा, 6% और यहाँ से अगर क्रैश लेती है बीटीसी डोमिनेंस तो अल्टीमेटली ऑल्ट कॉइन्स में और बूस्ट आने वाला है, जो कि सारा मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है जो मैं आपको स्क्रीम करके वीडियो में बता रहा था कि ऑल्ट सीजन आ रहा है, ऑल्ट सीजन आ रहा है। डोंट बी पेसिमिस्ट, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्ट और ये फ्ला कॉइन्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दो। और अब देखिए कि ऑल्ट सीजन फाइनली शुरू हो चुका हुआ है, बुल रन का 4 ईयर का फाइनल साइकिल शुरू हो चुका हुआ है। और आइए सबसे पहले बीटीसी की बात करें तो बीटीसी ने जिस रेंज के अंदर जो अपना आपको बताया था कि 1,02,000 से 1,08,000 वाली रेंज थी, मैंने कहा था जैसे ये वीकली ब्रेकआउट करेगा सीधा हम ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे। और अल्टीमेटली जो मैंने आप लोगों को 1,22,800 से लेके 1,23,000 वाले टारगेट बताया था, अल्टीमेटली वहाँ पे वो हिट इन हुआ है। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड प्लान की होती तो 1,23,000 वाला बहुत सेक्सी और बहुत कमाल लेवल था। आप यहाँ से इसको कमाल शॉर्ट करके और अपनी टीपीस को 1,16,000 पे आराम से बुक कर सकते थे। लेकिन चले अब तो ये मूव आ चुकी है। अब अगले टारगेट्स की कुछ बात करूँ, अब बीटीसी जो है वो 1,18,000 1,19,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1,23,000 अब एक किस्म की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है। यहाँ पे दोबारा जो हम इसको आता हुआ टेस्ट करता हुआ की लेवल्स को देख सकते हैं बीटीसी को ना, अगर दोबारा आते हैं ऊपर वाले एरियाज़ में तो 1,20,000 से 1,23,000 अभी भी ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर नीचे वाले कुछ एरियाज़ की बात करूँ और नीचे अगर बीटीसी में आता हुआ देख सकता है तो जो ये मैंने फिब लेवल पुल किया मैं अल्टीमेटली 1,07,000 वाले एरिया से जहाँ से इसने अल्टीमेटली ऊपर की तरफ रैली लेना शुरू की थी। तो उसके जो कुछ नीचे वाले टारगेट्स डाउन टाउन हो सकते हैं वो 1,10,000 मतलब 1,09,000 से लेकर अल्टीमेटली 1,13,14 और 1,15,000 वाला एरिया हो सकता है। यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे 1,09,100 वाला एरिया, यहाँ पे 886 का लेवल बैठा हुआ है, यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है, यहाँ पे 50 EMA भी बैठी हुई है। तो 1,09,000 तो मैं लिहाज से जब भी यहाँ पे आपको मिले यहाँ पे आप कमाल किस्म की लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं। और इसके ऊपर ही अल्टीमेटली 786 का लेवल 1,10,000 वाला एरिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एज अ सपोर्ट साबित हो सकता है। ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात हो गई। और मनी फ्लो भी आप देखिए कि अल्टीमेटली वीवो दोबारा ऊपर की तरफ मुझे कर्व लेती हुई दिखाई दे रही है और डेली के ऊपर अल्टीमेटली रेड डॉट तो बना हुआ है, मनी फ्लो भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर शॉर्ट टर्म करेक्शन आती है तो ये कुछ नीचे वाले टारगेट्स हो सकते हैं। और कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ तो 1,22,000 से 1,23,000 वाली बनते हैं। इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम ने तो यार सारे ऑल्ट कॉइन्स को पीछे छोड़ के अल्टीमेटली क्लासिक परफॉर्मेंस दे दी और कमाल किस्म का ये पंप हुई जा रहा है। और अभी इसने जो अपनी रेंज बनाई हुई थी 2,400 से लेकर 2,600 वाली इसको ब्रेकआउट कर चुका है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। और आप लोग ये देखिए कि मार्केट RSI देखिए कितना मतलब ये जो है वो 82 के प्लस बैठी हुई है। और ये अल्टीमेटली ओवर पोर्टफोलियो हम रीजन में इसको आता हुआ देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं ऐसे हम करेक्शन लें। मार्केट साइफर को देखिए मनी फ्लो एग्रेसिवली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मोमेंटम में भी अभी भी रोम पड़ा हुआ है कि यहाँ से हम इसको ऊपर जाता हुआ फर्दर देख सकते हैं। और अगर ऊपर की टारगेट्स की कुछ बात करूँ ना तो अल्टीमेटली इसको जो फाइनल जो अच्छी रेजिस्टेंस मिल सकती है वो 3,500 वाला जो एरिया है वो खासकर 3,526 से लेकर 3,530 वाला एरिया 3,530 वाले एरिया पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ऑल जो इस बार इसने 4,100 वाला प्रीवियस ऑल टाइम मतलब एक रिसेंट अच्छा हाई लगाया था 4,100, वहाँ से 1,384 की जो गिरावट आई है तो उसका ये 3,526 वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो हो सकता है कि हम इस लेवल के आसपास आएँ, ऊपर नीचे यहाँ पे डिविएट करें और यहाँ से एक अच्छी करेक्शन नीचे लें। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत करेक्शन लेके इसने जाना ऊपर ही और मैं एक्सपेक्ट
कर रहा हूँ कि ऊपर वाले कुछ टारगेट्स जो हो सकते हैं वो 3800 से लेकर 4000 वाला एक शॉर्ट टर्म का अच्छा टारगेट हो सकता है। यहाँ पर मल्टीपल डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स भी बैठे हैं, तो 4000 तक ईद को तो मैं जल्द से जल्द आता हुआ देख रहा हूँ। और कुछ शॉर्ट टर्म कुछ नीचे वाली करेक्शंस की बात करूँ तो अगर ये मैंने कुछ फिब लेवल पुल किए हैं और अगर यहाँ से इथेरियम नीचे की तरफ करेक्शन लेता है तो अल्टीमेटली हम इसको जाता हुआ देख सकते हैं। वो 3160 वाला एरिया यहाँ पे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और सीधा ऑलमोस्ट 3000 वाला एरिया 2970 और कुछ के नीचे कुछ फिब लेवल पुल करूँ तो 2700 तक इसको मैं, अगर आप लोगों को ये आता हुआ थीरियम दिखता है तो यहाँ 2700 तक इसकी आप अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 2900 तक भी अगर आपको दिखे तो आप यहाँ पे इसको अच्छा खासा जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने स्पॉट बैग्स के अंदर। तो ओवरऑल मैं इथेरियम के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मार्केट साइफर में मुझे सारी चीज़ें पॉइंट आउट करें एक टुवर्ड अ बिग पॉजिटिव मूव टुवर्ड अपसाइड। और डॉट कॉइन की बात करूँ तो यार डॉट कॉइन ने जो एक रेंज बनाई हुई थी यार, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। वीकली के ऊपर देखिए एक किस्म की हैवी किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है, 2 ग्रीन डॉट प्रिंट हो चुके हैं। मैं मनी फ्लो अल्टीमेटली ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है और ये वीवो भी ऊपर की तरफ चला गया हुआ है और इसने अपनी वैल्यू एरिया हाई को सपोर्ट बना लिया हुआ जो कि 3.9 वाला एरिया था। अब ये स्लो इसमें पंप लेना शुरू कर गया। अल्टीमेटली जो मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो ये यहाँ से हमें सीधा जाता है ऊपर की तरफ दिखाई देगा वो 7.6 वाला एरिया, तो इस डॉट के अंदर आना ही आना है जो कि ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 92-93% की मूव दे सकता है। और जिस तरह आल्ट कॉइन के अंदर ये मार्केट सेवर पे जो ये वाला इंडिकेटर प्रिंट हो गया तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि 7.6 का तो इसका टारगेट हो सकता है। यहाँ आप इसको धड़ाधड़ जितना बाय कर सकते हैं स्पॉट के अंदर बाय कर लें। ये तो शॉर्ट टर्म 93% तो आपको आराम से गेंद देने वाला है। और इसके ऊपर जो कुछ अगर हाई टारगेट्स की बात करूँ, अगर ऑल्ट मैसिव सीजन शुरू होता है तो अगला टारगेट जो हो सकता है इसके बाद 7.6 का अगली टीपी हो सकती है आप लोगों के ऑलमोस्ट 11.6 वाले एरिया जो कि 191% पंप है डॉट के अंदर आप लोग देख सकते हैं। और अगर हैवी किस्म का ऑल्ट सीजन चलता है और इसके जो कुछ हैवी वाले टारगेट्स ऊपर की तरफ आप लोगों को बात बताऊँ तो 23.7 तक भी एक ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है जो 500% की मूव हो सकती है। फिर 27 वाला एरिया 27.5 वाला एरिया जहाँ पर आप इसको सेल करते हैं जो कि 600% डॉट के अंदर इतना पोटेंशियल है और मैं बिलीव करता हूँ कि डॉट आप लोगों को इतना पंप दे सकते हैं। और उसके बाद अल्टीमेटली अगर 27.5 का सपोर्ट बनाता है तो सीधा हम $48 को भी शूट कर दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अभी अनरियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन मेरे लिए डॉट को मैं 11 से लेकर 27 तक तो जाता हुआ आराम से देख सकता हूँ। तो आप इसको जितना डॉट का एक्यूमुलेट कर सकते हैं करें, वीकली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुका हुआ है। और डेली के ऊपर भी आप देखिए तो ये इस वैल्यू एरिया लो को एज ए सपोर्ट बना के बैठ गया। अब ये 200 EMA को जैसे फ्लिप करेगा और मनी फ्लो इसके अंदर एग्रेसिवली ग्रीन के अंदर जाना शुरू हो चुका है जो कि मुझे सारी चीज़ें अल्टीमेटली ऊपर की तरफ और बिग ऊपर की तरफ रैली डॉट के अंदर दिखाई दे रही हैं। और जाते हुए ऑन्डो की बात करूँ और ऑन्डो को यार मैं आप लोगों को वीकली के ऊपर दिखाऊँ तो आप लोग ये देखिए कि ऑन्डो इसके लिए पिछले 3-4 वीक से हैवी किस्म का पंप ले रहा था। जब से ये बुलिश डाइवर्जेंस वीकली के ऊपर फॉर्म हुई है अभी उसने 50 EMA को एज अ सपोर्ट भी बना लिया और अब जो अल्टीमेटली मतलब ऑन्डो का जो अगली रेजिस्टेंस यहाँ से मिल सकती है वो तो सबसे पहले उसको ये वाला वैल्यू एरिया 1.22 को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1.22 पे जाएगा तो इसको 19-20% तो यहाँ से सीधा पंप हो जाएगा, लेकिन मैं इसको फर्दर यहाँ से इंक्लाइन जाता हुआ 1.63 तक देख रहे हैं जो कि 60% ऑन्डो के अंदर मूव हो सकती है। और फिर इसकी अल्टीमेट जो टीपी आप एक लोग रख सकते हैं वो है 2.14। अगर यहाँ से मतलब सीधा भी यहाँ पे बैठा हुआ ऑन्डो यहाँ से अगर 2.14 पे जाता है तो सीधा सीधा ये आप लोगों के लिए 107, 108-9% पंप हो मतलब पंप आपको दे जाएगा। आपका पैसे यहाँ पे आराम से डबल हो जाएगा। तो ऑन्डो को आप यहाँ पे जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं $1 के ऊपर ऑन्डो को भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर दें। सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं टुवर्ड अ बिग पॉजिटिव मूव ऊपर की तरफ। और डॉट को भी देखूँ तो डॉट भी मतलब सारी चीज़ें ऊपर की तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं। और अगर ऑन्डो की डेली की बात करूँ तो देखिए मनी फ्लो किस तरह से जो है वो ग्रीन में क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है और मोमेंटम भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कभी अच्छी ऊपर बड़ी रैली का आगाज़ हुआ है और अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ऑन्डो और डॉट ये दो ऐसे टॉप कॉइन हैं जो आपको लेवल किस्म का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसको जितना स्पॉट के अंदर बाय कर सकते हैं करिए और उम्मीद है आप लोग यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग करके साल के एंड तक अपने प्रॉफिट को कैश आउट लाजमी कीजिएगा। ये मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस है। अपने पोर्टफोलियोज़ को सारी ज़िंदगी देखते हुए ना रह जाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट जब आप देख रहे होते हैं आप बड़े खुश होते हैं, आप ये सोच रहे होते हैं कि फर्दर ऊपर जाएगा तब बेचूंगा, फर्दर ऊपर जाएगा, लेकिन आप कभी भी सेल वाला ट्रिगर नहीं प्रेस करते। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अक्टूबर नवंबर के अंदर लाजमी एक टॉप लगने वाला है, ऑल्ट सीजन इंडेक्स का भी एक हाई बनने वाला है और आप लोग लाजमी अपने स्पॉट बैग्स तब सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करके इस मार्केट से एग्जिट कर दीजिएगा और अपनी लाइफ को सही से एंजॉय कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि डेली लेटेस्ट आने वाली मूव्स आप लोगों को प्रेडिक्ट करके बताऊँ, लेटेस्ट टॉप ऑल्ट कॉइन्स के एनालिसिस करके आपको मार्केट साइफर के थ्रू दिखाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और पसंद आई तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। यू आर माई कम्युनिटी वेदर यू आर फ्रॉम any country, from India, Pakistan, Bangladesh, Asia, Europe, USA, Russia. I love you all and I want to grow as a big community together in the world of crypto. So इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जल्द एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून, बाय बाय।